नमस्कार, मैं संजीव तिवारी एक बार फिर हाजिर हूँ आपकी सेवा में। बीच में काफ़ी अंतराल आ गया, मुझे लगता है कि 10-15 दिनों से हम लोगों की मुलाकात नहीं हुई है और आप सोच रहे हो कि फिर से गायब हो गए क्या बीच में। तो मेरे गायब होने के पीछे जो मूल कारण था वो आपके पीछे दिख रहा है। हम सोच रहे थे कि आपको और बेहतर तरीके से चीज़ों को आपके पास पहुंचाया जाए, आप कंटेंट को ठीक से देख पाएँ, तो इसी प्रयास में थे और इन्हीं को लाने के एवज़ में ये जो 10-12 दिनों का अंतराल आया उसको आप लोग, मैं समझ सकता हूँ कि आप भूल जाएंगे और फिर से चीज़ों को शुरू करने की कोशिश करेंगे। तो आइए, आज से मैं आपको एक नई श्रृंखला शुरू करने जा रहा हूँ। एक बहुत ही खास एरिया है जहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में ही बनते हैं और आप जब अंग्रेजी लिखते या बोलते हैं, व्हेन यू कम्युनिकेट इन इंग्लिश और express yourself in English while writing or speaking, you face a bigger problem, and that is using words. They are called words liable to be confused. वो आपको अक्सर confuse करते हैं, जैसे effect, affect, revenge, avenge, spacely, etc., lots of things. So from today, I have decided to start a series of such words and make you understand what are the differences among them, how they are used and what they mean. ठीक है, तो आज से हम लोग एक इस श्रृंखला को शुरू करने जा रहे हैं, बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी और नए जोश के साथ। तो आइए, आज का जो मैंने शब्द आपके लिए लिया है, आज का जो पेयर मैंने लिया है, जाहिर सी बात है यहाँ हमेशा पेयर्स में बातें होंगी। कभी वो पेयर्स 2 की जगह 3, 4, 5 भी हो सकते हैं, वो ट्रायोलॉजी हो सकती है, वो जो है या 2 ही शब्द हो सकते हैं, तो 3 शब्द भी हो सकते हैं। जहाँ जैसी ऐसी परिस्थितियाँ होंगी हम लोग वहाँ पे देख लेंगे। आज जो मैंने आपको शब्द लिया है, अक्सर आप ये सोचते होंगे कि इसमें से किसकी स्पेलिंग सही है या किसका प्रयोग कहाँ किया जाए। एक वर्ड है SPECIALLY, स्पेशली, एंड द अदर वन इज ESPECIALLY, स्पेशली, है ना। तो ये जो है आपको अक्सर तंग करते होंगे। तो आइए आज जरा इनके बीच की राज को हम देखना चाहें। स्पेशली, द फर्स्ट क्वेश्चन arises here is, what is the parts of speech of these 2 words? Naturally ये दोनों के अंत में ly आए हैं, तो ये दोनों क्या हैं? एडवर्ब हैं। क्या हैं? एडवर्ब हैं। इतना तो क्लियर हो गया। फिर एडवर्ब हैं और जिन शब्दों के अंत में ly लगा हो, अगर वो एडवर्ब हैं, तो हम लोग ने मॉर्फोलॉजी के दौरान क्या चर्चा की थी? मॉर्फोलॉजी में क्या बात आई थी कि हम जब किसी एडजेक्टिव में ly जोड़ते हैं तो वो एडवर्ब बन जाते हैं। तो अगर मैं इन्हें एडवर्ब कह रहा हूं या मैं क्यों कहूं, आप इसको एडवर्ब समझ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये ly एडजेक्टिव में जुड़ा है। वो एडजेक्टिव कौन सा है? तो नेचुरली दोस्तों, ये दोनों के दोनों शब्द स्पेशल से निकले हैं। स्पेशल, इसी से ये भी बना और ये भी बना। स्पेलिंग में बस एक अंतर आया कि एक ई यहां पर लग गया। तो पहले तो ये समझिए कि both these adverbs have been formed from special. अब special is an adjective, ये एक adjective है, इसका मतलब खास, विशेष, विशिष्ट ना। a special friend, a special occasion ना, a special guide, कुछ भी, special present। तो इसी special से बना specially and specially, but both comes from the same adjective, both are used as adverb
बट बोथ आर नॉट सिमिलर। ये दोनों एक नहीं हैं, इन दोनों का प्रयोग आप एक दूसरे के बदले नहीं कर सकते, ये दोनों एक ही चीज नहीं है। तो आइए आज हम जानें कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इस स्पेशली और इस स्पेशली में, और दूसरी बात कि इन दोनों का हम प्रयोग कब करेंगे, क्या इन दोनों की मीनिंग भी डिफरेंट होती है, क्या इन दोनों के प्रयोग भी डिफरेंट होते हैं दोनों एडवर्ब। एडवर्ब का काम है किसी वर्ब की विशेषता बताना, किसी एडजेक्टिव की विशेषता बताना, किसी एडवर्ब की विशेषता बताना। आप ये जानते हैं, आगे एडवर्ब्स की चर्चा होगी तो हम लोग और विस्तार से बातें करेंगे। यहाँ पर हम इन दोनों के डिफरेंस की बात करने जा रहे हैं। ये सेशन समर्पित है इस बात को लेकर कि when and how we use specially, that is without e, and especially with an e. ओके, आइए जरा आप देखते चलिए, अब आपका काम भी आसान हो गया होगा। बार बार मिटाना, लिखना या स्पष्ट न दिखना, अब ये चीज़ें तो समाप्त हो गई। अब आप सबको क्लियर दिखेगा, चीज़ें दिखेंगी। आप इनको जैसे भी हो स्क्रीनशॉट लेके, जैसे भी लेके आप भेजते चलिएगा। मैं अपनी बात करने जा रहा हूँ, ठीक है? तो आइए जरा आइए अब देखें कि कैसे हम लोग इस चीज को, अब ये जो SPECIALLY स्पेशली है, इस स्पेशली का मतलब होता है फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। पहले समझिए बात। एंड इट जनरली precedes a past participle। पहले तो इसको एकदम गठिया लीजिए साहब आप लोग एक चीज, कि इसका मतलब होता है फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, किसी विशेष उद्देश्य के लिए, तब आप इसका प्रयोग करेंगे। एंड जनरली, इट जनरली प्रीसीड्स अ पास्ट पार्टिसिपल। ये चर्चा मैं पहले किया हूं, फिर एक बार कर देता हूं कि आप जब भी कोई शब्द लिखते हैं, शब्दों के साथ दूसरे शब्द को लिखते हैं, एक शब्द है प्रीसीड और एक शब्द है फॉलो। आप देखिए, जब कोई शब्द किसी शब्द के बाद आता है तो उसको फॉलो करता है, और जब उस शब्द के पहले आता है तो प्रीसीड करता है। मैं इसको आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैं कहूँ कि अ बॉय, अब यहां पर, या मैं कहूं अ गुड बॉय। अब देखें जरा, अब यहां ये जो बॉय है ये गुड को फॉलो कर रहा है, और जो गुड है वो बॉय को प्रीसीड कर रहा है। पहले आ रहा है तो प्रीसीड, बाद में आ रहा है तो फॉलो। इसको पहले समझ लीजिएगा। यहां पर बॉय ए को फॉलो कर रहा है और ए बॉय को प्रीसीड कर रहा है। फिर यहां पर देखिए इन दोनों के संदर्भ में, ये जो ए है ये गुड को प्रीसीड कर रहा है, और जो गुड है वो ए को फॉलो कर रहा है। तो जब अब रूल्स की चर्चा हो और मैं प्रीसीडेड बाय, फॉलोड बाय कहा करूं, तो आप बिल्कुल स्पष्ट रहिएगा कि प्रीसीड का मतलब पहले आएगा और फॉलो का मतलब बाद में आएगा। इज दैट क्लियर? तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस एंड इट जनरली प्रीसीड्स अ पास्ट पार्टिसिपल, कि इसका मतलब है कि किसी विशेष उद्देश्य के लिए, और ये सामान्यतः किसी पास्ट पार्टिसिपल से पहले आता है। इसलिए आप क्या कहोगे, इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो मैं आपको एग्जांपल से इसको दिखाऊं। देखिएगा जरा, तो अब देखना जरा, आप जब इसको देखोगे तो मैं कहूं, जैसे आप कहेंगे कि, इसको मैं हटा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, मैं हटा रहा हूं। चलिए अगले पेज पे चले चलते हैं, ठीक है? देखिए जरा, अब मैं कहूं कि
स्पेशली डिजाइंड फॉर, आगे जो भी कहना हो, फॉर वीमेन, फॉर गर्ल्स, फॉर बॉयज, फॉर चिल्ड्रन, कुछ भी ना। अब देखो जरा, स्पेशली डिजाइंड फॉर आया ना, फॉर अ पर्टिकुलर पर्पज, कि किसी स्पेशली, इसका ना आगे लिख लो, स्पेशली डिजाइंड फॉर न्यू बॉर्न बेबीज। मैं कंप्लीट ही कर दे रहा हूं, स्पेशली डिजाइंड फॉर न्यू बॉर्न बेबीज। इसको डिजाइन किया गया है, इसका निर्माण किया गया है किसके लिए? नवजात शिशुओं के लिए, जो बच्चे अभी अभी जन्म लिए हैं उसके लिए इसका प्रयोग किया, इसका डिजाइन किया गया। अब देखिए, तो इसके बाद यहाँ पे आया ना, पास्ट पार्टिसिपल आया कि नहीं आया? आया ना। अब देखो जरा, अब अगर इस स्पेशली को आपने ऐसे लिखा, अगर ये वाली स्पेलिंग लिखी मेरे मुन्ना मुन्निया लोग, तो ये गलत होगा, रॉन्ग होगा। आप ये नहीं लिख सकते, रॉन्ग है। यहाँ पर ई से स्पेशली नहीं लिखा जाएगा। जब भी आप कहोगे स्पेशली डिजाइंड फॉर, स्पेशली मेड फॉर, तो वहाँ पे स्पेशली एस से शुरू होगा। सुन रहे हैं आप? किससे शुरू होगा? एस से ना, ठीक है। आप कहोगे कि शी हैज क्लॉथ्स स्पेशली मेड इन पेरिस। देखें जरा, आप इजीली इसको जो है समझ सकते हैं कि उसके पास जो कपड़े हैं वो कैसे, वो उसकी जो पोशाक हैं, जो क्लॉथ्स हैं, स्पेशली कहाँ से बन के आए हैं? पेरिस से। देखिए यहाँ पे क्या आया? मेड। क्या आया? मेड। ये देखो क्या है? पास्ट पार्टिसिपल है किसका? मेक, मेड, मेड। तो आप जब भी स्पेशली शब्द का प्रयोग करें तो आप ये ध्यान रखें कि ये तब आएगा जब आप कहोगे फॉर अ पर्टिकुलर पर्पज, किसी विशेष उद्देश्य के लिए, तो आप स्पेशली का प्रयोग करेंगे। और इसके बाद जनरली जो शब्द आता है वो क्या होता है? पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है। अब देखना जरा, अब सवाल उठता है कि जो दूसरा वाला स्पेशली है ESPE, उसका क्या करें? आइए उसको भी देख लेते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा तो मैं आपको बाद में दिखाता हूं। कहीं नहीं पकड़े हो भाई। हाँ देखिए जरा, अभी समझ ही रहे हैं आप लोग, नया नया जब मोबाइल आता है, कार आती है, तो चलाने में थोड़ा सा डगमगाहट होती है। तो ट्रेनिंग मतलब ना, देखिए जब नई नई कार आती है तो पीछे लोग बड़ा सा L लिख देते हैं, लर्निंग ना। तो अभी थोड़ा सा इनको मैं भी साध रहा हूँ, तो बीच बीच में जो ऑब्स्टिकल्स आएंगे, हिंड्रेंसेज आएंगे, उनको भी आप झेल ले जाइएगा, धीरे धीरे सीख जाएंगे। ठीक है ना। देखना जरा, तो अब मामला क्या है। अब अगर इस स्पेशली की बात करें, ESPECIALLY, स्पेशली, अब इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब होता है पर्टिकुलरली। क्या होता है? PARTICULARLY, पर्टिकुलरली। देखिएगा जरा, उसका मतलब फॉर अ पर्टिकुलर पर्पज, इसका मतलब है पर्टिकुलरली, विशेषकर, खासकर। अब देखिएगा जरा ना, विशेषतया, मुख्य रूप से, इसको आप कहते हैं हिंदी में मुख्यतया ना, या मुख्यतः, जो भी आप कहते हैं वही इसका मतलब है। और क्या ध्यान रखना है? नॉट यूज्ड इन द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस। ये आपको ध्यान रखना है कि इसका प्रयोग आप किसी सेंटेंस के आरंभ में नहीं करेंगे। दो चीजें, एक तो इसका मतलब है पर्टिकुलरली, ठीक है, इसका मतलब है
पर्टिकुलरली, विशेषतया। और दूसरी चीज कि कभी सेंटेंस के आरंभ में नहीं आ सकता, नहीं आ सकता ना। अब देखिएगा जरा, अगर मैं कहूं कि स्पेशली आई लाइक स्वीट थिंग्स, तो ये रॉन्ग सेंटेंस है साहब, ये गलत है। आप इस स्पेशली को यहाँ शुरू में नहीं रख सकते, नहीं रख सकते। नॉट यूज्ड इन द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस। आप क्या कहोगे? आई स्पेशली लाइक स्वीट थिंग्स। अब ये करेक्ट है जी, बिल्कुल करेक्ट है। आई स्पेशली लाइक स्वीट थिंग्स, पहली चीज तो ये पहले सेंटेंस के आरंभ में नहीं आएगा। तो एक तो ये बात है। अब बात आओ, मुझे आप कह सकते हैं कि मुझे कुछ भी खाना पसंद है, आई लाइक टू ईट एवरीथिंग स्पेशली स्वीट थिंग्स, लेकिन मीठी चीजें मुझे ज्यादा पसंद है, पर्टिकुलरली, मुख्यतः, विशेष रूप से मुझे क्या पसंद है? स्वीट थिंग्स पसंद है। अब इसको आप ध्यान रखिएगा कि जहां भी आप इसका प्रयोग करेंगे आपको यह ध्यान रखना है कि इसका मतलब है पर्टिकुलरली, स्पेशली। अच्छा, अभी थोड़ा सा आपको अटपटा भी लग रहा होगा, क्योंकि मैंने कहा ना हैबिट की बात है। उस बड़े बोर्ड पे, वाइट बोर्ड पे मार्कर से लिखने की आदत थी, अभी ये फिसल रहे हैं, इनको कमांड में करना है, तो अभी चीज़ें थोड़ा सा हल्की फुल्की बिखरी बिखरी नज़र आएँ तो उनको एडजस्ट करिएगा। विद इन 2 और 3 सेशंस मैं बिल्कुल अप टू मार्क हो जाऊँगा, ठीक है ना। हाँ, नया नया चीज़ें मिलती हैं तो जाहिर सी बात है उनको साधना पड़ता है, सीखना पड़ता है। मैं बात इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि शायद अब स्पष्ट तो दिख रहा हो, शायद मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी अभी जो है अप टू द मार्क ना दिख रही हो, कारण है इनसे लिखने की आदत नहीं है, वो भी ठीक हो जाएंगे। अब देखिए जरा, इसको जल्दी जल्दी आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए तो मैं अगले मुद्दे पे आऊँ। अब देखिए, अब मैंने ये चीज़ तो साबित हो गया ना कि ये वाक्य के शुरू में नहीं आ सकता, बाद में आएगा। इसका मतलब पर्टिकुलरली। अब आप इसका यूज कहाँ करेंगे? देखिएगा जरा, मैं इसको हटा रहा हूँ। अगर आपने कहा, आप कहोगे कि शी लव्स ऑल स्पोर्ट्स, उसे सारे खेल पसंद हैं, स्पेशली हॉकी। देखिएगा जरा कि उसे सभी खेल पसंद हैं, खासकर हॉकी उसे बहुत पसंद है। विशेषतया करेक्ट है। क्या खतरा है साहब? अगर इस स्पेशली की जगह आपने ये वाला स्पेशली लिखा तो रॉन्ग होगा, नहीं हो सकता, क्योंकि इस स्पेशली का मतलब क्या हम लोगों ने अभी चर्चा की थी, फॉर अ पर्टिकुलर पर्पज, किसी विशेष उद्देश्य के लिए ना, कि दिस इज अ ब्यूटिफुल टॉय विच एंटरटेन चिल्ड्रन in true sense, but it has especially made for physically challenged children। देखिए कि अच्छा खिलौना है, बच्चे खेल के खुश होते हैं, लेकिन इसका निर्माण खास करके जो दिव्यांग बच्चे हैं, जो स्पेशल बच्चे हैं, उनके लिए किया गया। देखो वहाँ पे स्पेशली की स्पेलिंग क्या होगी? SPEES वाली नहीं होगी। और जहाँ पे है कि मुझे ये पसंद है, खास कर मुझे आई लाइक मोहन, सोहन, रेखा, स्पेशली विवाह, सब पसंद है, विवाह ज़्यादा पसंद है ना। इस तरह से आप ध्यान रखिएगा। मैंने एक श्रृंखला आज से शुरू की है, अब आगे ये बहुत बड़ा एरिया है, बच्चों ने बार बार इस पर बातें की, तो इस पर हम लोग ऐसे ही आज, चूँकि बहुत दिन बाद हम लोग मिले तो थोड़ा सा देखिए लैगिंग भी है मेरी स्टाइल में, मेरी स्पीकिंग में। जाहिर सी बात है, नई चीज़ों के साथ नया काम करने में थोड़ा सा टाइम तो लगता है यूज्ड टू होने में। तो मैंने एक श्रृंखला शुरू की है, मुझे आशा है कि आपको ये बात अच्छी लगेगी, आप इसको एंजॉय करेंगे। ऐसे ही मैं आपको अब वो सारे शब्द जो आपको परेशान करते हैं, इमिनेंट, एमिनेंट, तमाम चीज़ें आपको प्रसार करते होंगे, बिसीज, सीज, तमाम चीज़ें हैं,
मैं उनको आपके सामने लेके आऊँगा। स्पेलिंग्स की भी बात होगी, मीनिंग्स की भी बात होगी, उनके प्रयोगों की भी बात होगी। आशा करता हूँ कि आप फिर से एक बार रिचार्ज होकर और जुड़ेंगे हमसे और कक्षा का आनंद लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ अच्छी और मज़ेदार बातों के साथ। ओके, थैंक यू।